कि ज़िंदगी में हर इंसान का होता है कोई ना कोई एम, और अपने कल की परेशानियों को भूल अपने आज को जीना है थोड़ा मुश्किल गेम। हेलो दोस्तों, हिमांशु इज़ माय नेम और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे थर्ड पॉडकास्ट में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हमारे देश में ना दो ही ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, पहला जवान और दूसरा किसान। इसीलिए कहा गया है जय जवान जय किसान। किसान रोज सुबह सूरज से पहले उठता है और अपने खेतों की तरफ अपने अनाज को देखने चल देता है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया, क्योंकि दोस्तों किसानी में नुकसान की काफ़ी ज़्यादा आशंका होती है और यहाँ पर सभी किसानों की मेहनत दांव पे लगी होती है। हर किसान धरती माँ को पूजता है, क्योंकि धरती माँ उन्हें अन्न प्रदान करती है जिससे पूरे देश का पेट भरता है। अगर किसान खेतों में अनाज ना उगाए तो आपने कभी सोचा है क्या होगा? शायद भारत के अंदर भुखमरी जैसा संकट आ जाएगा। हमारे देश में सभी का पेट भरने के लिए हमारे किसान कड़ी धूप में भी खेती किया करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर देश का पेट भरता है। जिस तरीके से भारतीय सैनिक भारत की सीमा पर हमें दुश्मनों से बचा रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारे देश के अंदर हमारे भारतीय किसान हमें भूखे मरने से बचा रहे हैं। किसान कभी ये नहीं देखता कि आज कितनी धूप है, कितनी बारिश है, कितनी ठंड है। उसे उस दिन अगर अपने खेतों में काम करना है तो बिना किसी चीज़ को सोचे समझते हुए वह सीधा जाता है, ताकि वह अत्यधिक फसल उगा सके, जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश को भोजन प्राप्त हो। देश में कितने भी बड़े लोग क्यों ना हों, यदि हमारे देश के गरीब किसान खेतों में खेती ना करें तो बड़े से बड़ा और अमीर से अमीर इंसान भी भूखा मर जाएगा। हमारे देश में किसानों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। हम जिस भोजन को ग्रहण करते हैं ना, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या फिर अन्य कोई भी पदार्थ, वो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों द्वारा ही हमें दिया जाता है। उसके बाद जाके कहीं लोगों को भोजन प्राप्त होता है। जब हमारे घर में अत्यधिक भोजन बच जाता है तो हम उसका क्या करते हैं? जितना कि मैंने देखा है, अक्सर लोग उसे फेंक दिया करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, वह किसान जिसने इतनी धूप में इतनी कड़ी मेहनत करके उस अनाज को उगाया है, अगर वो आपको ऐसा करते हुए देख लेगा तो उसे कैसा महसूस होगा? तो दोस्तों, क्यों ना आज हम खुद से एक वादा करें कि हम खाने की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर फिर भी खाना बचता है तो किसी ज़रूरतमंद तक उसे पहुंचाएंगे, अदरवाइज़ कोई जानवर किसी को भी उसे दे देंगे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज किसानों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत समस्या आ रही है। भारतीय किसान कड़ी धूप में भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज उन्हें अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करने जाना पड़ता है। हमारे भारतीय किसानों में से कुछ किसान तो इतने गरीब हैं कि अपने खेतों के लिए बीज इत्यादि खाद्य सामग्री सभी के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते, जिसके बाद उनकी फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन बात करें यहाँ पर अगर सरकार की, तो सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को अभी तक इसके बारे में नहीं मालूम पड़ता, या यूँ कहे तो ज़्यादातर किसानों को नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि हमारे भारतीय किसान अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं अपने जो अधिकार हैं उनके प्रति वो जागरूक कम होते हैं। किसान को हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश का पेट किसानों की वजह से ही भरता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा। लास्ट में कुछ लाइनें जो हमारे किसान भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगा। जो रोज़ सुबह सूरज की पहली किरणों से उठ जाता है वो किसान है, वो किसान है। जो चिलचिलाती धूप में भी नंगे पैरों हल चलाता है वो किसान है, वो किसान है। जिसका खुद का घर टूटा हो, टपकता हो, फिर भी बरसात की दुआ मनाता है वो भी किसान है, वो किसान है। जो हम सभी का पेट भर के भी कभी कभी भूखा रह जाता है वो किसान है, वो किसान है। जो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दूसरों के घर मजदूरी करने भी जाता है वो किसान है, वो किसान है। जो हज़ारों दर्द लेकर भी अपने परिवार के सामने सारे दर्द छुपाता है वो किसान है, वो किसान है। जो सबका पेट भरता है और हमारे देश की शान है वो भी किसान है, वो भी किसान है। जो इतना सब होने के बाद भी बिना किसी शिकायत अपना काम करता जाता है वो भी किसान है, वो भी किसान है। जिनके बेटे सरहद पर देश की रक्षा करें
और जो खुद देश को भूखा मरने से बचाता है वो भी किसान है, वो भी किसान है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर उस वक्त भी जो हमें हिम्मत और आत्मविश्वास सिखाता है वो भी किसान है, वो भी किसान है। जो कभी रुकता नहीं, समस्याओं के सामने झुकता नहीं, बस जो आगे बढ़ता है जाता, वो भी किसान है, वो भी किसान है। और अंत में कि ज़िंदगी के नगमे कुछ यूँ गाता, मेहनत मजदूरी करके खाता, समृद्धि सबको दो दाता, हम हैं अगर हैं अन्नदाता। इसलिए हमें हमेशा हमारे किसान भाइयों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जब भी मौका मिलेगा तो आप उनकी मदद करेंगे, चाहे वो आज हो, कल हो, कभी भी हो, जब भी मौका मिले मदद करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा 3rd पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी आया ना तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि आगे भी मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी जो चीज़ें हैं वो लेके आ सकूं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा अंतिम में कि आपका 16 इंच का डोला और 46 की छाती हो या ना हो, लेकिन आपके चेहरे पर 3 इंच की स्माइल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको और दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी देती है। मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट।